अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट की बात करने लगी हूँ जो कि बहुत ही मैजिकल है और आपको दिनों में इसका असर पता चलना शुरू हो जाता है। एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कि आपके स्किन के बहुत सारे मसाइल को हल करती है। आपको पता है कि पैंथेनॉल जो है, ये अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर 1% भी मौजूद हो तो ये आपकी स्किन को फ़ौरन हाइड्रेट करती है, पहली एप्लीकेशन में हाइड्रेट कर देती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने स्कार्स बन रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है, या फिर ये कि आपको पिगमेंटेशन होती है, या फिर ये कि आपको कोई किसी तरह का कोई बर्न होता है, तो ये उन सब को कवर करती है। आज हम पैंथेनॉल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगी ताकि आपको इस प्रोडक्ट के हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सकें। देखिए, जो पैंथेनॉल है ना, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स को देखेंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपको एज अ मॉइस्चराइज़र काम करता है। आपकी स्किन के अंदर जो आबी ज़र्रात होते हैं, जो आबी बुखारात होते हैं, ये उनको लॉक कर देता है। और आप याद रखिएगा कि आपकी स्किन को बचाने के लिए सबसे अहम चीज़ उसको मॉइस्चराइज करना होता है। जब तक चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, ऑयली हो, डैमेज हो, कंबाइन स्किन हो, ड्राई, कोई भी स्किन हो, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, आपकी स्किन उसका कोई ना कोई बुरा असर दिखाना शुरू कर देती है। या झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, या ये कि आपको स्कार्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, या एक्ने आना शुरू हो जाती है। तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है कि ये एज ए नेचुरल मॉइस्चराइजर काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपके स्किन के जो बैरियर होता है, जो ऊपर की इसकी तह होती है ये उसको रिपेयर करता है, उसको नए सिरे से बनाता है। और इसके बाद जो इसकी एक और बहुत ज़बरदस्त इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि ये वूंड हीलिंग है। एज अ वूंड हीलिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। क्या करता है कि अगर आपको जैसे सर्जरी के बाद आपने चेहरे की कोई भी सर्जरी करवाई है, कोई भी आपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर लिया है, तो उसके बाद आपको आम तौर पे जो दिया जाता है उसके अंदर पैंथेनॉल ऐड होता है। ये आपके स्किन के ऊपर बर्न, अगर आपको किसी भी तरह का कोई बर्न हो गया है, या ये कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत इचिंग हो रही है, या ये कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा ली है जिसके बाद आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो गई है, और इसी तरह आपको सन बर्न हो गया है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इंजरी हो गई है, तो ये उन सब को आपको पहली एप्लीकेशन में सूट कर देती है, पहले एप्लीकेशन में उसको सुकून दे देती है। और आपको फ़ौरन इसका पहली एप्लीकेशन में रिज़ल्ट क्या मिलता है, आपको पता चलने लग जाता है कि ये एज अ स्किन रिपेयर काम कर रही है, यानी आपकी स्किन को रिपेयर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह इसका एक और बेनिफिट क्या है कि ये आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने स्कार्स होते हैं, ये उनकी फॉर्मेशन को रोक देती है, उनको बनने से रोक देती है। और आपकी स्किन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं उन सवालों की तरह जो कि आमतौर पर बहुत से लोग पूछते हैं, और उनका जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसके जो मुज़र असरात हैं उनसे बच सकें। सबसे पहला सवाल जो इसमें आता है वो ये है कि क्या मैं अपने चेहरे के ऊपर पैंथेनॉल इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें आपको ये पता चले कि आपके चेहरे के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये आपके चेहरे के बहुत सारे जो कंसर्न्स होते हैं, जो मसाइल होते हैं, ये उनको ट्रीट करना जानता है और ये उनका हल आपको पेश कर देता है। अगला सवाल ये है कि क्या पैंथेनॉल जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है? पैंथेनॉल दरअसल इतनी सेफ प्रोडक्ट है, इतना सेफ जो है ये केमिकल है, आप यूँ कह लें नेचुरल केमिकल है, जो कि आपके स्किन को स्मूथ रखता है, इसको ठंडा, तवाना और जवान रखता है कि आप इसको आसानी से बिला किसी खौफ के अपनी ना सिर्फ स्किन केयर बल्कि बॉडी केयर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो कि किया जाता है वो ये है कि क्या पैंथेनॉल जो है ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देता है? पैंथेनॉल दरअसल हाइपर पिगमेंटेशन के खिलाफ काम करता है, ये उसको ट्रीट करता है। और अगर आपके स्किन के ऊपर मेलास्मा आ गया है, अनइवन स्किन टोन हो गई है, तो ये इसको इवन आउट करता है। और इसी तरह अगर सूरज की वजह से आपकी जो स्किन है
वो झुलस गई है या कहीं से काली कहीं से गोरी हो गई है या उसके ऊपर कोई धब्बे पड़ गए हैं, तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर देता है। अगला सवाल ये किया जाता है जनाब जी कि क्या ये ऑयली स्किन के लिए सेफ है। दरअसल होता क्या है कि आपकी जो स्किन है इसके मसाम के नीचे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, उसको पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें हार्मोनल या किसी भी किस्म के इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ये ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा एक्नी, वाइट सेल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और इस तरह की जो चीज़ें वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम पैंथेनॉल अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसको ये जाके सेबेशियस ग्लैंड को मैनेज करता है और उसको बताता है, उसको रेगुलेट करता है कि आपने कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो आइंदा होने वाली एक्नी से, आइंदा लगने वाले निशानों से, ब्लैक हेड से और वाइट हेड से महफूज रहती है। तो ये सवाल किया जाता है कि इसका क्या कोई और नाम भी है। हाँ, तो इसका अगला जो नाम है या एक और जो नाम है वो प्रो वाइटामिन B5 है। प्रो वाइटामिन B5 की ये एक रिफाइंड शेप है या प्रोसेस्ड शेप है पैंथेनॉल। ये डी पैंथेनॉल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ये मुख्तलिफ तरीके से इसको निकाल के इस्तेमाल किया जाता है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह से मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में बताती चली आ रही हूँ। यानी इसके केमिकल का वो चेंज होने से आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कभी दवाइयों में और कभी ये आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो किया जाता है वो ये है, क्या पैंथेनॉल जो है ये एंटी एजिंग है। पैंथेनॉल असल में बेस्ट स्मूथ करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए बेस्ट क्रीम है और ये एज ए एंटी एजिंग काम करती है और आपके जो चेहरे के ऊपर की तय होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, उसके अंदर जितने भी प्लम्स और बम्प्स होते हैं, जो ऊंची नीची जगह अनइवन होती हैं, ये उनको इक्वल करती है, बराबर करती है और एक तरह से ये आपके स्किन के अंदर नए सेल पैदा करके उसको एक नई लुक देती है। आप यूँ कह लें कि उसको रिपेयर करती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन की इस्लाह करती है। फिर इसी तरह ये क्वेश्चन किया जाता है कि कितनी परसेंटेज इसकी महफूज है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स में आप 1% से 5% तक पैंथेनॉल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1% भी हो तो ये फ़ौरन अपना काम स्टार्ट कर देती है। फिर एक और क्वेश्चन जो ज़हनों में आता है वो ये कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में ओवरडू करते हैं, एक हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं या सुबह शाम उसको मुंह के ऊपर रगड़ेंगे या ये कि बहुत ज़्यादा 5% से ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल करेंगे, तो बेशक इसकी वजह से आपको स्किन में इरिटेशन हो सकती है, आँखों में पानी आ सकता है, आपकी स्किन में जो है वो खारिश या क्या कहते हैं आप उसको, आपकी स्किन इची हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि इसको 1 से 5% में लें और इसको दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना काफ़ी होता है। अपनी सेहत का, अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि सेहत का सफ़र आपके साथ शुरू होता है और आपके लिए शुरू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।